बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर 13,868 वोटों से आगे है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जश्न। ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार जनसुराज का भारतीय जनता पार्टी को हरा के अपना खाता खोलती दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े थे। 13,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। जनसुराज के पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। बीजेपी की एक परंपरागत सीट, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इससे पहले विधायक थे, उस पारंपरिक सीट पे बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर जो यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने निर्णायक बढ़त बनाई हुई है। जाहिर है निर्णायक बढ़त को देखते हुए जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां पर बना है। जेनजी जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं, और बांकीपुर और दतिया का जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। From the core of my heart. जय बिहार! जय बिहार! प्रशांत किशोर जी कई दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? Of course लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता जीता ही। अभी और कई राउंड की गिनती होनी बाकी है। अभी इंतजार किया जाना चाहिए, और हमें लगता है कि जब अंतिम राउंड की गिनती पूरी होगी तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत निश्चित होगी। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ठीक है, 7,000 के वोटों का मार्जिन, अगर वो अभी 13वें राउंड में लीड कर रहे हैं, अभी तो और कई राउंड की गिनती बाकी है ना। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, तब पता चल जाएगा क्या होना। हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं, और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर कहाँ चूक हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है। बांकीपुर ही नहीं, एमपी के दतिया सीट पर भी बीजेपी पिछड़ गई है। कांग्रेस ने 12,607 वोटों से बढ़त बनाई है। ये एक और बड़ा झटका, क्योंकि ये भी बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी, और अमूमन माना जाता है उपचुनाव जो सत्ताधारी दल है उसके लिए जीतना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश में तस्वीर उलटती दिखाई दे रही है। (12,607 वोटों से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है दतिया उपचुनाव में। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ये परंपरागत सीट मानी जाती है, बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन वहां से बीजेपी अब पिछड़ती दिखाई दे रही है। ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत ज़रूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन,
और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे, और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने। तो 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे और रुझानों ने देश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। ये 2026 का वो राजनीतिक मूड है जो बता रहा है कि जनता की सोच और हवा का रुख किस तरह बदल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, मध्य प्रदेश से लेके गुजरात, आज के आंकड़ों में बड़े दिग्गजों की सांसें अटका दी हैं। सबसे बड़ा सियासी भूचाल कहां से आया है? सबसे बड़ा सियासी भूचाल आया बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट से, जिस लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन आज जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली ही बार चुनावी मैदान में उतरकर गेम का पूरी तरह पासा ही पलट दिया। पटना में जनसुराज के दफ्तरों के बाहर जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी नेता अब भी ये दावा कर रहे हैं कि आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है, लेकिन जिस तरह की निर्णायक लीड प्रशांत किशोर ने ले ली है उससे इसकी बहुत संभावना कम है। हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। रेफरेंडम ऑन सम्राट चौधरी आप लगातार कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है
उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ पे होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को कटघरे पे खड़ा किया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि आपको जनता ने वोट दिया है, इसलिए अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। और 2 मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बांकीपुर से आदित्य झा और दतिया से अतुल शर्मा। शुरुआत बांकीपुर से आदित्य मैं आपसे करना चाहूंगा। जो पहली टिप्पणी प्रशांत किशोर की आई है वो सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को टारगेट करते हुए आई है। देखिए रमेश, प्रशांत किशोर लगातार जब से चुनावी मैदान में उतरे, बांकीपुर के चुनावी मैदान में, उनके टारगेट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे। और आज भी जब लगभग उनकी जीत तय हो गई है और बीजेपी जो दम भरती थी कि बांकीपुर जो है वो उनका अवैध दुर्ग है। 31 वर्षों से लगातार बीजेपी का यहाँ पर विधायक हुआ करता था। खुद नितिन नवीन 6 बार यहाँ से उनके विधायक हुए थे। इससे पहले उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो 31 वर्षों का जो बीजेपी का जो एक तरह से जो दबदबा था वो प्रशांत किशोर ने खत्म कर दिया है। हालांकि जिस दिन नॉमिनेशन किए थे उसी दिन से प्रशांत किशोर इस बात को लेकर के दावा कर रहे थे कि बांकीपुर की जनता उनके साथ है, और वो लोगों को कन्विंस करने में ये जुट गए और कामयाब हुए कि वो बांकीपुर के एक परिवार वालों से मिले। और उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो सरकार बदलने या सरकार के नए फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये एक संदेश देना है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कि बिहार में जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो उसको बिहार के लोग पसंद नहीं करते हैं। आपने सही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को आज प्रशांत किशोर ने ये संकेत भी दिया है कि जिनके दम पर आपने चुनाव लड़ा, जनता ने एक तरह का रेफरेंडम उनके खिलाफ दिया है। अतुल के पास रुख करता हूं। अतुल, बांकीपुर की तरह दतिया में भी बीजेपी को दोहरा झटका लगा है। देखिए बिल्कुल रमेश, क्योंकि जिस तरीके से दावे तो यही थे बीजेपी की कि बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, ऐसे में उपचुनाव में भी उनको सीधे तौर पर फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन पहले और दूसरे राउंड तक हमने देखा कि बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद अभी तक 13 राउंड हो चुके हैं, कुल टोटल 15 राउंड है, लेकिन 13 राउंड तक अगर हम देखें तो 12,555 वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह वो निर्णायक बढ़त की तरफ आगे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि दो और जो है जो टेबल उनके काम होना है, यानी कि ईवीएम खुलना है, उसके बाद निर्णायक जीत जो होते हुए दिखाई देगी। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे चुनावी मुद्दे तो काफ़ी थे, लेकिन इस मुद्दों के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस ने और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने एकजुटता दिखाई और एकजुटता के साथ जमीनी स्तर पर उतरे तो उसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके अंदर भीतरघात और नरोत्तम मिश्रा की तो आपने संकेत कर दिया है कि भीतरघात भी दतिया में एक बड़ी वजह है बीजेपी की हार की। इधर बांकीपुर सीट पर पिछड़ने के बाद आरजेडी सांसद मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए बांकीपुर का जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जी अभी बढ़त बनाए हुए हैं, और राष्ट्रीय जनता दल और खासतौर पर हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं, और जो नीरज सिन्हा जी वहाँ खड़े हैं वो डमी उम्मीदवार हैं। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक तीर से 3 जगह निशाने दागे हैं, जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।